डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। ये 12th का अंग्रेज़ी का क्लास है। हम लोग लेसन पढ़ रहे थे। प्रोज का चौथा लेसन था द होम कमिंग। पथिक चक्रवर्ती एक गांव के लड़के की एक कहानी थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपने मामा के साथ कलकत्ता गया था। उसके मामा उसको ले गए थे कि अपने बच्चों के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उस घर में जो उसकी मामी थी वो बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं करती थी और इतना घुटन वो उस घर में महसूस करने लगा था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राइटर बताएगा कि उसकी हालत क्या हो जाती है उस घर के एटमॉस्फेयर में। कहा, यट इट इज़ एट दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकग्निशन एंड लव। एक साइकोलॉजिकली एक बात बताया राइटर ने कि ये जो एज होती है 14 साल की एज, ये एक ऐसी एज होती है कि इस वक्त बच्चे के मन में एक चाहत होती है, ज़बरदस्त इच्छा होती है। और वो इच्छा होती है कि लोगों से उसको मोहब्बत मिले और उसकी अपनी एक पहचान हो, एक रिकग्निशन हो। और एंड ही बिकम द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन। और इस एज का लड़का, उसने बताया कि मतलब ये एक साइकोलॉजी होती है कि इस एज का लड़का जो है हर उस इंसान का एकदम समर्पित यानी दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है। वो इंसान जो हु शोज़ हिम कंसिडरेशन, जो इंसान उसकी तरफ थोड़ा सा यानी अगर ध्यान दिखाता है, वैल्यू देता है, रिस्पेक्ट देता है, तो वो 13-14 साल की उम्र जो होती है कि अगर उसकी तरफ थोड़ा सा उसको रिस्पेक्ट दिया गया, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया गया, तो बताया कि वो उस इंसान का एकदम दास बन जाता है, उसके हर बात को मानने के लिए तैयार खड़ा रहता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंटेलिजेंसेज एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय। लेकिन का उस घर का ये हाल था कि कोई भी खुलेआम उस लड़के से बात करने की या उससे कुछ मोहब्बत दिखाने की, उससे कुछ अपनाइयत दिखाने की हिम्मत नहीं करता था, जिसकी वजह से कहा कि वो लड़के के लिए उस घर में जो है वो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था बहुत बुरा होता जा रहा था। सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग। और इसीलिए हद से ज़्यादा डांट की वजह से, हद से ज़्यादा बुरा भला बोले जाने की वजह से, स्कोल्ड माने डांटना, चाइडिंग माने डांटना, वो बहुत ज़्यादा एक बिल्कुल कहा कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उस यानी कुत्ते की तरह हो गई थी। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया हो। जैसे अगर एक पालतू कुत्ता है, उसका मालिक अगर वो अपने मालिक से अलग हो जाए तो जिस तरह से यानी उदास उदास खोया खोया ऐसे इधर उधर भागा भागा फिरता रहता है, तो वैसे उस घर में इस लड़के की हालत हो चुकी थी। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। बताया राइटर ने कि यह भी एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है कि एक 14 साल के बच्चे के लिए उसका अपना घर ही उसके लिए स्वर्ग है, उसके लिए पैराडाइज है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपुल इज़ लिटिल चार्ट ऑफ टॉर्चर। और कहता है कि अजनबी लोगों के साथ में, अजनबी लोगों के घर में रहना एक प्रकार की जो है ये पीड़ा देना है। अगर किसी इंसान को टॉर्चर करना हो, तकलीफ़ देना हो, किसी बच्चे को 13-14 साल का, तो उसको अजनबी लोगों के बीच में, अजनबी लोगों के घर में छोड़ दो रहने के लिए। तो बताया कि ये भी एक प्रकार का जो है ये एक छोटी सी एक टॉर्चर है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज़ टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन। और कहा जब से सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि अगर जिस घर में है उस घर के रहने वाली औरतें हैं, जो घर की बड़ी होती हैं, घर को संभालने वाली होती हैं, अगर उसकी तरफ काइंड लुक मतलब अगर उसकी तरफ बहुत अपनाइयत से, अच्छे अगर निगाह से उसकी तरफ देखती हैं, तो और नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। और कहा कि यानी और हालांकि इस घर में तो उसके साथ ऐसा कभी नहीं किया जाता था कि अगर घर की औरतें अगर अच्छी निगाह से देखें तो ये उन यानी 14 साल 13 साल के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही होती है। इट वॉज एंग्विश टू पथिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। और पथिक को ऐसा महसूस होने लगा कि वो अपने आंट के, अपने अंकल के घर में एक ऐसा गेस्ट है जो अनवांटेड है, कि जिसको घर के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि यहाँ रुके। तो उस यानी अनवांटेड गेस्ट के रूप में अपने आप को पाकर बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में था, बहुत एंग्विश मतलब पीड़ा में था वो। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। और कहा कि जिसको उस घर की बड़ी यानी जो घर की सबसे बड़ी यानी औरत जो उसकी मामी थी, वो बिल्कुल लाइक नहीं करती थी और हर मौके पर जो उसको उसको मतलब तिरस्कार करती रहती थी, उसको डांटती रहती थी, इग्नोर करती रहती थी। तो इस माहौल में रहना उसके लिए बहुत ही तकलीफ दे थी। इफ़ शी वर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर। और कहा कभी भी उस लड़के का ये हाल था कि अगर उसकी जो मामी थी कभी भी अगर उससे कोई काम करने के लिए कहती थी तो ही वुड बी सो ओवर जॉयड, तो इतना खुश हो जाता था वो सुनकर कि हाँ हमारी मामी ने हमसे किसी काम को करने के लिए कहा है, कि ही वुड ओवर डू इट, कि वो बढ़कर काम कर डालता था, जितना उससे कहा जाए उससे बढ़कर कर डाले। एंड देन, और तब भी उसके लिए बुरा था कि अगर ऐसा करता तो शी वुड टेल हिम, तो उसकी मामी उस वक्त भी उसको डांटती, क्या कहती, नॉट टू बी सो स्टूपिड, क्या कहा कि ऐसे स्टूपिड लोगों की तरह काम मत किया करो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन, बल्कि कहा अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो। द क्रैम्ड एटमॉस्फियर ऑफ निगलेक्ट इन हिज आंट्स हाउस ऑपरेस्ड पथिक सो मच। कहा वो उसके आंट के घर में, अपने मामी के घर में या अपने मामा के घर में जो एक घुटन वाला माहौल था, उस माहौल में पथिक को इतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, इतना ज़्यादा वो घुटन महसूस करने लगा था कि ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसको सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी।
ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वो बाहर निकलना चाहता था, खुले मैदान में जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और कहा कि बाहर निकल कर यानी एकदम खुले एटमॉस्फेयर में, खुले वातावरण में सांस लेना चाहता था। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम थी कि कलकत्ता जैसे बड़े शहर में देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, कोई खुली जगह, कोई खुला मैदान नहीं था जहाँ वो जा पाता। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, चारों तरफ से वो जो कलकत्ता था वो घरों से और दीवारों से घिरा हुआ था। और ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट, इसीलिए वो हर रात एक के बाद एक रात वो सपना देखता था। किस चीज़ का? ऑफ हिज विलेज होम, उसको अपने गाँव का घर वो याद आता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और फिर उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त लॉन्ग मतलब तीव्र इच्छा पैदा हुई अपने उस गांव वापस जाने की, जहां से वो बड़ी खुशी खुशी कलकत्ता आया था। उस गांव में वापस जाने की इसकी बड़ी इच्छा हुई। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, उसने रिमेंबर्ड माने याद किया, वो ग्लोरियस माने वो बेहतरीन, वो शानदार, मीडो माने चारागाह को याद किया, हरा भरा वो चारागाह। वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ पर वो सारा दिन पतंग उड़ाता रहता था। अपना वो वक्त याद करता था, कितना मस्ती वाले वक्त थे, कितना अच्छा टाइम था। और कहा कि द ब्रॉड रिवर बैंक, और वो नदी का चौड़ा किनारा उसने याद किया। वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो सारा दिन जो है वो गाता हुआ और यानी शोर करता हुआ, चिल्लाता हुआ सारा दिन ऐसे घूमता टहलता रहता था। उस जगह को उसने याद किया। द नैरो ब्रूक, और वो छोटी छोटी नदी को उसने, वो पतली नदी को उसने याद किया। वेयर ही कुड गो, जहाँ वो जाता था। एंड डाइव, और डुबकी लगाता था। स्विम, तैरता था। एट एनी टाइम ही लाइक, जिस टाइम उसका मन करता जहाँ वो जाता था और उसके बाद डुबकी लगाता था, तैरने लगता था। तो इस तरह से वो लड़का हर रात इस तरह से अपने उस यानी पिछली ज़िंदगी को, जहाँ वो अपने गांव में था, अपने गांव को, गांव के तालाब को, नदी को, अपने साथियों को, सबको याद करता है। और उस घर में उसकी बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। आज तक हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं